आपने व्रत कैसे खोल दिया? बोले जी बस चांद को देख के खोल दिया। मैंने कहा चांद को पति मान लिया? बोले जी यूं ही समझ लो, चांद को पति मान लिया यूं ही समझ लो। जब हमारी किसी धर्म जात की औरत दिया बाहर निकल दिया गली में, चांद निकला हो, शाम हो, रात हो, देख बेटे चंदा मामा, देख बेटे चंदा मामा निकली। तब तो मैं कहा तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पुत्री है। एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। सो मित्रों, सभी को जय सत्यशोधक कहते हैं। अपनी बात खत्म करता हूँ। जय सत्यशोधक, जय सत्यशोधक। आप देख सकते हैं सत्यशोधक समाज की 150वें स्थापना दिवस शुक्रिया। यहाँ मंगोलपुरी के सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट में मनाया जा रहा है। धन्यवाद नागपुर की धरती को, आपने दिल्ली की सरजमी पर सभी लोगों समाज के में अच्छा काम करने वाले बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें आप सामने देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बैठे हुए हैं। वहां से राजधानी अयोध्या 184 ईसा पूर्व बसाता है। 2200 साल पहले अयोध्या बसी। किस किस वंश ने अयोध्या पर राज किया? सब्बसाई पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश ने, उसके 6-7 राजा, उसके बाद पाल वंश, उसके बाद कनिष्क वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश और उसके पश्चात मुगल वंश। किस किस वंश ने इस देश पर राज किया, उसका इतिहास आपकी हिस्ट्री में है। लेकिन ना आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ना आप अशोक सम्राट गौतम बुद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना चाहते हो। उस वंश को सर्वनाश करके यहाँ पर उसने कहा मैं भगवान राम विष्णु का अवतार, इन दुष्टों को खत्म करने के लिए अवतरित हो जाऊं। कहाँ अवतरित हो? श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से 3 रानियां दशरथ की गर्भवती होती हैं। श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से रानियां गर्भवती हुई। ये श्रृंगी ऋषि कौन था? ये वही पुष्यमित्र शुंग जो कह रहा है कि श्रृंगी ऋषि भिंडरक का बच्चा, भिंडरक का बेटा है। ये भिंडरक कौन है? जब आप मत्स्य पुराण पढ़ोगे, क्योंकि कई पुराण है, मत्स्य पुराण, बड़ा पुराण, गरुड़ पुराण, विभीषण पुराण, बहुत पुराण है। लेकिन जब मत्स्य पुराण पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि मछली के पेट से भिंडरक ऋषि पैदा हुआ। अरे मछली अंडे देती है पानी में, पानी में वो भगवान पैदा कैसे हुआ? मछली अंडा देने जमीन पे आई तो मछली जिंदा कैसे रही? लेकिन पैदा कर दिया भिंडरक ऋषि। वो दिनों दिन पूजा में बैठ गया और पूजा जब कर रहा था मित्र, तो उसके कुटिया के सामने एक हिरनी चल रही थी। वह उसे बड़ी सुंदर लगी, उसके साथ उसने सहवास किया। वह गर्भवती होगी, जिससे श्रृंगी ऋषि एक सींग वाला बच्चा पैदा हुआ। वो श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से रानियां गर्भवती होगी। जो लोग 21वीं सदी में इन शास्त्रों को पढ़ करके मत्था फड़वा रहे हैं, जो लोग आज भी पत्थर ढो रहे हैं,
उन लोगों का हाल 100 में 85 वोट होने के बाद तभी तो मेरे बरखुरदारों ये आपका हाल है, अन्यथा आपका हाल अशोक सम्राट को पढ़ते, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते तो आपका हाल राजशाही का होता। आरक्षण वो मांगते जो 15% है, तुम देने वाले होते। आज तुम आरक्षण की दुहाई देते फिरते हैं और देने वाले वो 15% बन रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके आपसे इतनी विनती करना चाहूंगा, अपने महापुरुषों की गुलामगिरी पढ़ ले और ज्यादा नहीं तो सत्यशोधक समाज को पढ़ ले। आप सभी इन भावनाओं में बह रहे हो कि बीए पास एमए पास करने के बाद नौकरी नहीं मिली, बच्चे का रिश्ता भी नहीं हो रहा। शायद देवी देवता पूजने से, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाए, सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाए, दुर्गा पूजने से शक्ति मिल जाए, तो सारी शक्ति धन और ज्ञान भारत में नहीं बैकवर्डों के पास होना चाहिए था। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इनके पास फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सारे देवता और देवियां हमारे पास थे। लेकिन हम कंगाल कैसे हो गए मित्रों? ये तो शुक्र है, ये शुक्र है कि सारी देवियां इन्होंने भारत में बनाई, नहीं तो हमारी औरतें कहा करती कनाडा वाली देवी पे जाना, अब ऑस्ट्रेलिया वाली देवी पे जाना। मैं एक दिन करवा चौथ पे घर चला गया, 3-4 दिन पिछले साल की बात है, अभी भी करवा चौथ आने वाला है। जब मैं घर गया तो मैंने घर वालों से कहा कि आज करवा चौथ है, आपने चक्रमा पड़ने की लोड़ नहीं। भुजबल साहब ने मीटिंग बुला रखी थी, मैं बम्बई चला गया, वापस जब चंडीगढ़ उतरा शाम को घर गया तो सारी औरतें नए नए दुसाले उड़ करके घर पे इकट्ठी हो गई। मैंने कहा भाई 10:15 बज गए, आपकी पूजा अर्चना होगी? बोले जी हाँ होगी। मैंने कहा फिर आज का व्रत तो पति की शक्ल देख के खुलना था, तुम्हारे पति कहाँ है? बोले जी वो तो अभी आए नहीं। मैंने कहा फिर कैसे खोल दी आपने, व्रत कैसे खोल दिया? बोले जी बस चांद को देख के खोल दिया। मैंने कहा चांद को पति मान लिया? बोले जी यूं ही समझ लो, चांद को पति मान लिया यूं ही समझ लो। जब हमारी किसी धर्म जात की औरत होती है, बाहर निकलती है गली में, चांद निकला हो, शाम हो, रात हो, देख बेटे चंदा मामा, देख बेटे चंदा मामा निकले, तब तो मैं कहा तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। और तुमने पीएचडी करने के बाद डिग्री ले ली, तुम्हारी पूजा अर्चना से हम 9 भाई बहन भतीजे जिंदा हैं और तुम भी जिंदा हो। तुमने तो हमारी लंबी उम्र कर दी। जिनकी पत्नियां मर गई, तलाक हो गया, छोड़ के चली गई, वो तो साल में सारे मर जाएंगे, उनका क्या करेंगे? तुम्हारे लंबी उम्र करने से हमारी लंबी उम्र होगी। पूरा नारी जाति के ऊपर शिकंजा मनुवादी व्यवस्था का खींचा हुआ है। हमारी नारी कितनी भी मतलब जाना पढ़ नहीं जाए, लेकिन उसके दिमाग से भूत नहीं उतरता अंधविश्वास का। और सारी जो पूरी साइंटिफिकली जो इनका करिश्मा है, अपने बच्चों को कायर बनाने में हमारी नारी जाति का अहम रोल है। दुर्गा पूज ले, सरस्वती पूज ले, भगवान आ जाए, विष्णु आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। मेरी बहनों से विनती है, वैसे मैं कल परसों नजफगढ़ में गया था, वहां मुझे कुछ जागरूक महिलाएं मिली थी, उनका धन्यवाद करता हूं और वो आई भी हैं। लेकिन अभी आपको राजकुमार सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य और हमारे भाई भीमराव यशवंतराव की तरह और सुमित रतन भंते की तरह हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जब तक जागरूकता नहीं तो राज नहीं, और राज नहीं तो समस्याओं का हल नहीं। जो लोग आप अपने घुटने घसा करके बच्चे पैदा करते हैं, नाम रख नहीं सकते। अमेरिका में किसी पत्रकार ने पूछा किसी पंडित पुरोहित को कि तुमने इतनी पाबंदियां लगा रखी, तुम्हारे खिलाफ देश में विद्रोह नहीं होया? बोले कौन करेगा विद्रोह? जो लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं, नाम नहीं रख सकते, लड़के लड़कियों को अपने आप रिश्ते तलाशते हैं, शादी करके फेरे नहीं कर सकते, जो लोग अपने पैसे कमाता मकान बनाते हैं, घर में घुस नहीं सकते, और तो और मुर्दे की अर्थी भी उठा के नहीं जा सकते, जो लोग अपनी जिंदगी के फैसले ले ही नहीं सकते,
क्या इंसाफ लेंगे मित्रों? आज इस देश में इंसाफ लेने के लिए जागरूकता की लोड़ है। हमारे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत धड़क ताल ठोकने में लगे हुए हैं और सुमित्रा रतन भंते और हम सब से अपील करते हैं कि जिसके जिगर में जिसकी जमीन में जितनी हिम्मत है उतने समाज को जगाने के लिए प्रयास करें। जैसे कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन लगा करके आपको कुर्सी में बैठाने के काबिल किया, शिक्षा लेने के काबिल किया, सरकारें बदलने के लिए आपको प्रेरित किया, आपको वोट दिया, लेकिन ये वोट डाल करके कभी अपने खाते में भी राज्य के मालिक बन जाओ। यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं और 4 दिन से आपके बीच में हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले।